तो एक बवानी खेड़ा में मिसाल कायम करने का अध्यक्ष प्रजापति समाज ने जो किया है वो बधाई का पात्र है। और यहाँ जब से इस संस्था को चलाने का काम किया हमारे रामधन ठेकेदार, कहूँगी कि जो व्यवस्था देखी मैंने यहाँ बहुत ही बढ़िया लगी। अलग अलग जाम है, लड़कियों के लिए भी अलग है। और अगर कोई किसी का भाई भी आकर के ये कहे भाई मैं इधर इनके रूम में अपनी बहन के पास रहूँगा, लेकिन नहीं, सेफ्टी के लिए इन्होंने कहा है तो आप बॉयज़ के साथ ही रहोगे, लड़कों के साथ ही अलग व्यवस्था। तो पढ़ाई के कहाँ से आए हो? हम राजस्थान सीकर से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया शर्मा नाम है। कितने दिन हो गए प्रियंका? 5-6 दिन हो गए। 5 दिन। कैसा सेफ फील है यहाँ? हाँ, काफ़ी अच्छा सेफ है। और कुछ भी ज़रूरत होता है तो हम प्रधान जी से बोल देते हैं तो वो काम कर देते हैं उनको। हाँ। खाना कैसा है, पीना कैसा है, लड़कियों की सबसे मेन? जो भाई था ना वो यहाँ पर आया हुआ था, खाना खा के ऐसे जाता था, तो उसने ये बताया था कि ठीक है ये। फिर उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। हम 1 दिन रुके थे, फिर अब यहाँ पर सही हो गए। बिहार से। बिहार से किस लिए आए हैं? एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, सब अच्छा है। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? 10 को आए थे। 10 को आए थे। कितने दिन और लगेंगे? 29 तारीख रहेंगे। 29 दिन और लगेंगे? 29 तारीख तक। 29, यानी कि पूरा का पूरा ये महीना लग जाएगा। और 10 तारीख को ही आए थे, इसी 10 को। हाँ, ये 10 तारीख को 20 दिन जो यहाँ पर ये रुकेंगे वही लगभग। और पूरी की पूरी खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, धोने की सारी एक्यूरेट? सब कुछ अच्छा है। कोई फीस वगैरह नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं। बिल्कुल। तारीफ करी जाओ आपकी उतनी ही कम है। निस्वार्थ भाव से, ना ही कोई राजनीति से लेना देना, ना ही किसी से कोई स्वार्थ रखना। इस साइड आ जाओ थोड़े। निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा की अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहीं पे नहीं पूरे भारत के अंदर आपकी चर्चाएं हो रही हैं। बवानी खेड़ा के अंदर महिला कॉलेज है, उसके सामने ही जो भाई प्रजापति, दक्ष प्रजापति की जो धर्मशाला है, बच्चों के लिए रहना फ्री, खाना फ्री, नहाना फ्री, कोई रूम का चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे करते हैं? कैसे? परमात्मा का आशीर्वाद है। शिव शंकर भगवान के सनोली जमुना ब्रिज पर 36 साल भंडारे लगाए, वहाँ 10,000 एक दिन खाना खाते थे। और यहाँ बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना लाल मिर्च का भोजन बनाते हैं। माँ अन्नपूर्णा अनक्षेत्र के भोग लग। भाई फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बवानी खेड़ा के अंदर। अगर बवानी खेड़ा की मैं बातचीत कर लूँ तो ये है भाई प्रजापति भवन। हाल की अगर बातचीत कर ले तो भाई पहले की अगर बात पर दिखाइए भाई, बड़ी गंदगी यहाँ पर जो नजर आती थी। मेन रोड है और साइड में जो महिला कॉलेज है भाई, अगर मैं बातचीत कर लूँ साइड में, इस साइड दिखा दे भाई, साइड में जो लगता महिला कॉलेज है। बड़ा ही सौभाग्य है भाई। यहाँ पर आज जो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे सारी बातचीत करेंगे भाई। फिलहाल की अगर बातचीत कर ले, पेपर वगैरह बच्चों के हैं वो लगातार जो होने लग रहे हैं। और उसके बावजूद जो बच्चे लगातार जो आ रहे हैं, किसी को ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन खाली मात्र एक ऐसा जो चौपाल प्रजापति है जिससे हम लोग बातचीत कर लें। यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, नहाने की, धोने की, यानी कि ए से लेके जेड तक जितनी भी जो भी आवश्यकता होती है बच्चों को पढ़ने के लिए वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर हम भाई देख रहे हो खास मुद्दे। प्रजापति समाज जैसे जैसे इकट्ठा होता है कोई ना कोई बड़ा फैसला लेता है। और फैसले की अगर मैं बातचीत कर लूँ, इतनी जबरदस्त चर्चाएं इसकी होने लग रही है। आज की अगर बातचीत कर ले, जो पढ़ने वाली हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, खाने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन यहाँ पर जो आपको हर चीज यहाँ पर जो भाई प्रजापति समाज ने उपलब्ध करवा दी है पहली बार बवानी खेड़ा के अंदर। और पूरे चर्चाएं इसकी होने लग रही पूरी बवानी खेड़ा के अंदर, नहीं पूरे भिवानी जिले के अंदर, अन्य पूरे हरियाणा के अंदर। क्योंकि भाई ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता जो अपनी जेब से एक एक पैसा लगा के, ना ही किसी का सहयोग रहता, सरकार वगैरह कोई मतलब इससे लेना देना नहीं है। प्रजापति समाज पूरा का पूरा अपनी जेब से लगा के एक एक पैसा, जो भाई जो युवा बच्चे हैं जो अपनी स्टडी करते हैं उनके लिए जो सारी की सारी व्यवस्था करते हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। काफी प्रजापति समाज और काफी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई थी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई। और सर कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक ठाक। वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक बार अपना परिचय करा दो। मैं सुरेश ओड, प्रदेश मीडिया प्रमुख कुमंतु प्रकोष्ठ भाजपा, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज। और जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत क्या कहेंगे आज किस उद्देश्य से यहाँ पहुंचे? उद्देश्य तो एक बवानी खेड़ा में मिसाल कायम करने का अध्यक्ष प्रजापति समाज ने जो किया है वो बधाई का पात्र है। और यहाँ
जब से इस संस्था को चलाने का काम किया हमारे रामधन ठेकेदार और उसकी पूरी टीम ने और दक्ष प्रजापत समाज ने, जब से ही इस समाज ने जो मेरी जिम्मेवारी लगाई मैंने समय समय पर निभाने का काम किया। पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज़मीन देने का काम किया और इन्होंने एक एक पैसा समाज से इकट्ठा करके इस पर लगाने का काम किया और पीछे ही सांसद महोदय से मैंने 10 लाख रुपए राशि भी दिलाने का काम किया और मैं इस समाज को बधाई का पात्र मानता हूँ। और हमेशा यहाँ 200-200 बच्चे ठहरते हैं, उन्हें खाने पीने रहने की व्यवस्था हमेशा बड़े अच्छे ढंग से तरीके से तैयार करते हैं लोग। जी जी रमेश जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई आप लोगों से। खाली एक मात्र ये नहीं कि भाई जो महल ये खड़ा कर दिया इतना बड़ा, 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 यहाँ के गेट जो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं उन बच्चों के लिए जो पेपर वगैरह देते हैं। और भी मैं बात कर लूँ। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्कार जी सभी को। और कैसे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। क्या कहेंगे? यहाँ मैं ये कहूँगी कि जो व्यवस्था देखी मैंने यहाँ बहुत ही बढ़िया लगी। अलग अलग जाम है, लड़कियों के लिए भी अलग है। और अगर कोई किसी का भाई भी आकर के ये कहे भाई मैं इधर इनके रूम में अपनी बहन के पास रहूँगा, लेकिन नहीं, सेफ्टी के लिए इन्होंने कहा है तो आप बॉयज़ के साथ ही रहोगे, लड़कों के साथ ही अलग व्यवस्था। तो पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं, हम इसलिए आए हैं कि ताकि ये इनको रहने की सुविधा देते हैं, खाने पीने की सुविधा देते हैं 24 घंटे। अगर इनको पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मेरे स्कूल के टीचर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये जानकारी देंगे शिक्षा से संबंधित। मैडम और भी बात, काफ़ी पेरेंट्स हो परेशान रहते हैं लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं। आपने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट, लड़के सेपरेट लड़कियां सेपरेट हैं, सेफ समझे लड़कियों को। हाँ यहाँ जो है बिल्कुल सुरक्षित है लड़कियाँ। अभी मैंने देखा यहाँ विजिट करवाई इन्होंने, अलग बाथरूम है उनका, अलग है नहाने की खाने की सारी व्यवस्था लड़कियों के लिए सेपरेट है। और दिन रात ये यहाँ लगे रहते हैं और लड़कियों के लिए अलग से भी कुक वगैरह रख रखी हैं। सारा इंतजाम जो है सुरक्षा की दृष्टि से सेफ है, कोई इनको किसी प्रकार का कोई जो है खतरा नहीं। यानी जितनी तारीफ करी जाए प्रजापत समाज की उतनी कम है। उतनी कम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। यहाँ बेझिझक बच्चे आकर के, लड़कियां भी आकर के रह सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षित। धन्यवाद मैडम जो आपने अपना कीमती समय नहीं निकाला। फिलहाल की अगर बातचीत करें, प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन और भी मैं बात दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो भी नाइट सेट है, यहाँ पर बच्चों को रुकने के लिए अच्छी कूलर की व्यवस्था, अच्छा बेडरूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम। अच्छा अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो अंदर जा सकते हैं जी हम। हाँ फिलहाल भाई यहाँ पर जो भाई नाइट स्टे के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए साइड में ही जो लैट्रिन अटैच, यानी कि होटल से कम नहीं है। तो एक दो गुड़िया से बात कर लें। गुड़िया नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से किस लिए आए हैं? एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, सब अच्छा है। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? 10 को आए थे। 10 को आए थे। कितने दिन और लगेंगे? 29 तक रहेंगे। 29 दिन और लगेंगे। 29 तारीख तक। 29 यानी कि पूरा का पूरा ये महीना लग जाएगा। और 10 तारीख को ये आए थे, इसी 10 को। हाँ ये 10 तारीख को 20 दिन जो यहाँ पर ये रुकेंगे वही लगभग। और पूरी की पूरी खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, धोने की सारी एक्यूरेट, सब कुछ अच्छा है। कोई फीस वगैरह नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं। बिल्कुल भाई। पहले की अगर बातचीत कर लें हम लोग, और भी बातचीत कर लें, लेकिन कहीं जाते हैं लोग, कहीं जो भाई कहते हैं यहाँ पर जो आपको फीस लगेगी, बेड का किराया लगेगा, रूम का किराया लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। खाली प्रजापत समाज ऐसा फैसला लिया भाई बवानी खेड़ा के अंदर। एक दो बातचीत और कर लेते हैं भाइयों से जो स्टडी करने लग रहे हैं। हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसे हो? बढ़िया है। शुभ नाम आपका? सूरज कुमार वैरवा। कहाँ से आए हो जी? राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से। ये नहीं कि भाई हरियाणा से ये लोग आए हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कैसी सुरक्षा है भाई? ये बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, पढ़ने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। कितने दिन हो गए आपको? हम ये 3-4 दिन हो गए, पहले भी आते फर्स्ट ईयर में यहाँ पे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कोई फीस वगैरह यहाँ पर? नहीं, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। फ्री रहना, अपनी फ्री खाना है, फ्री खाना, सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भी बच्चों के बिल्कुल खरीफ, खाना फ्री, रहना फ्री, पीना फ्री, सारी की सारी ऐसी सामाजिक कार्यों के अंदर होनी चाहिए। और भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। लगातार जो भाई बड़ी चर्चाएं थी, खाने की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त यहाँ पर बताई जानी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे जो ये यहाँ पर बच्चे आए हैं पेपर देने के लिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। एक रूम ही है भाई सेपरेट, और अंडरग्राउंड भी फिलहाल इसका काम चलने लग रहा है। एक दो बातचीत और मैं कर लेता हूँ लड़कियों से यहाँ पर फिलहाल की अगर बातचीत कर ले तो। गुड़िया नमस्ते।
नमस्ते। कैसे हो? अच्छी हूँ। कहाँ से आए हो? हम राजस्थान सीकर से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया शर्मा नाम है। राजस्थान से कौन सी जगह से आए? राजस्थान में सीकर। अच्छा, सीकर से आए हो। कितने दिन हो गए प्रियंका? 5-6 दिन हो गए। 5 दिन। कैसा सेफ फील है यहाँ? हाँ, काफ़ी अच्छा सेफ है, और कुछ भी ज़रूरत होता है तो हम प्रधान जी से बोल देते हैं तो वो काम कर देते हैं उनको। प्रधान जी से? हाँ। खाना कैसा है, पीना कैसा है? लड़कियों की सबसे मेन बात ये होती है, पेरेंट्स ये पूछते हैं भैया हमारी लड़की बाहर जाएगी, वहाँ की जो सुविधाएं, सेफ्टी लड़कियों के लिए कैसी है? 100 बार एक माता पिता अपनी लड़की के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई आप बता दें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम तो आज आगे काफ़ी चर्चाएं इस धर्मशाला की हो रही हैं, अगर बातचीत कर लें एक्यूरेट बिल्कुल सच्चाई है? नहीं, सब ठीक है। हमने सब अपने पेरेंट्स को पहले यहाँ पे वीडियो कॉल करके सब दिखा दिया, प्रधान जी से बात करा दी, सब कुछ उनको सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे सेफ है हमारी बच्चियाँ, तो तभी वो हमें यहाँ पे रहने दे रही है। हमारे पास में ही कॉलेज है जहाँ पे हमारा ये एग्ज़ाम लगेगी, तो फिर हमारे ज़्यादा सही था कि यहीं पे खाना रहने की पूरी सेफ्टी है, यहाँ पे किसी बात की तकलीफ नहीं है, आराम से कूलर वूलर सारी चीज़ें हैं, बाथरूम भी यहाँ पे अंदर ही लगा है, तो बाहर जाने की ऐसी परेशानी नहीं है, तो फिर हम यहीं पे रुके हुए हैं। यानी कि भाई जिस तरह से होटलों में आपको बड़े पैसे जो लगाने पड़ते थे, लेकिन वहाँ पर भी बच्चे फेल अच्छा महसूस नहीं करते थे, यहाँ पर भाई कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है जो अनकंफर्टेबल जो बच्चों को महसूस हो। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कहाँ से आए हैं? सीकर से। या सारे के सारे राजस्थान से आप? सीकर से, राजस्थान से। तो कैसा मतलब यहाँ पर एक्यूरेट क्या मतलब सुविधा वगैरह की बातचीत कर लें? होटल में जाते हैं लोग, बड़े बड़े पैसे जो लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं, होटल में वैसे तो ज़रूरत नहीं है जाने की, यहाँ पर ऐसे हो सकते रह सकते हैं। जब पिछली बार हमारा जो भाई था ना, वो यहाँ पर आया हुआ था, खाना खा के ऐसे जाता था, तो उसने ये बताया था कि ठीक है ये। फिर उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। हम 1 दिन रुके थे, फिर अब यहाँ पर सही हो गया सर। बिल्कुल भाई, पूरी की पूरी जैसे होटल के लग्जरी से कम भी नहीं है, लग्जरी हम इनको बोल सकते हैं। कूलर है, देखो पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं भाई, जिसको ऐश करनी आराम करनी है वो होटलों के अंदर जाए, वो क्लबों के अंदर जाए, बारों के अंदर जाए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भाई कूलर के आगे पंखे के आगे पढ़ सकते हैं। हाँ गुड़िया, पढ़ने के लिए तो इतनी काफ़ी फैसिलिटी है, इतनी काफ़ी है पढ़ने के लिए, अगर ऐसा नहीं है कि भाई कमी आए उसमें, ये वो नहीं है। और हमें लाइब्रेरी भी बताई गई है कि यहाँ पे फ्री में लाइब्रेरी भी है, वहीं पे भी जा सकते हो, और कहीं पे भी यहाँ पे भी अच्छे से कोई डिस्टर्ब नहीं करता यहाँ पे कि आके बार बार परेशान करता है कुछ ऐसे उससे। हम अंदर रहते हैं, कोई परेशान नहीं करता यहाँ पे, हम आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। दिखाने की चीज़ है भाई, दिखाने की चीज़ तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि समाज ऐसे ही जागता है। कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के कारण ये जो पृथ्वी कह सकते हैं समाज जो भाई टिका हुआ है, निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने रूम वगैरह का कोई चार्ज वार्ज लिया है? नहीं, अब कोई चार्ज नहीं लिया, कुछ नहीं बोला कि आपको जो चाहिए वैसे रोज सब फ्री में मिलेगा। लाइब्रेरी के लिए भी कोई चार्ज नहीं बोला कि वो भी फ्री है, आप जब चाहो पढ़ सकते हो वहाँ पर। खुद जाके दिखाए भी थे कि ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो इन लोग फगुड़ी आप भी राजस्थान से ही आए हैं? सभी के सभी सारे के सारे मतलब भाई बाहर से हैं, ये नहीं कह सकते भाई हरियाणा से हैं, लोकल से हैं। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट लड़कियां यहाँ पर महसूस करती हैं। प्रजापत जोन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, महिला कॉलेज के सामने बिल्कुल ही बवानी खेड़ा के अंदर ये जो भी खाने की व्यवस्था चलने लग रही है, और पूरी की पूरी लाइब्रेरी भी है। और मैं बातचीत कर लूँ जो ये सारी की सारी चीज़ें करवाने लग रहे हैं, प्रजापत समाज का बड़ा ही वो है भाई, ये खाने की व्यवस्था है। तो भाई फिलहाल बातचीत कर लेते हैं प्रधान जी। ये वो प्रधान जी हैं भाई जिसकी तारीफ करी जाओ उतनी कम है। प्रधान जी राम राम। राम राम। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। जितनी तारीफ करी जाओ आपकी उतनी ही कम है। निस्वार्थ भाव से, ना ही कोई राजनीति से लेना देना, ना ही किसी से कोई स्वार्थ रखना। इस साइड आ जाओ थोड़े। निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा की अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहीं पे नहीं पूरे भारत के अंदर आपकी चर्चाएं हो रही हैं। बवानी खेड़ा के अंदर महिला कॉलेज है, उसके सामने ही जो भाई दक्ष प्रजापत की जो धर्मशाला है, बच्चों के लिए रहना फ्री, खाना फ्री, नहाना फ्री, कोई रूम का चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे करते हैं? कैसे? जी परमात्मा का आशीर्वाद है। शिव शंकर भगवान के सनोली जमुना ब्रिज पर 36 साल भंडारे लगाए, वहाँ 10,000 एक दिन खाना खाते थे। और यहाँ बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना लाल मिर्च का भोजन बनाते हैं। माँ अन्नपूर्णा अनक्षेत्र का भोग लगता है पहले, उसके बाद इनको प्रसाद ग्रहण होता है। और यहाँ 36 बरादरी का योगदान है। और प्रधान नहीं, मैं तो एक दास बन के सेवा करता हूँ, दास। और भगवान
आप सबके आशीर्वाद से मेरे में इतनी सहन शक्ति दे, कोई मुझे गालियाँ गलौज दे वो भी मैं सहन कर लूँ, और सभी के योगदान से चलता है। ये खाली प्रजापति नहीं है, प्रजापति देख धर्मशाला का नाम रख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये सभी 36 बरादरी का योगदान, और जितने भी हमारे कुमार बरादरी के बाहर 57 गांव प्रजापति समाज के 57 गांव क्रॉस कर दिए मैंने, बच्चों को शिक्षा के बारे में। और मेरा एक लक्ष्य है, भगवान भी सभी आशीर्वाद दें, यहाँ से हम कम से कम भी 12, 13, 15 बच्चे निकाले 100% नंबर करके, 100% नंबर। जैसे हमारा भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, हमारे इस पूरे गांव की इस धर्मशाला में हर साल 10 बच्चे 15 बच्चे 100% नंबर अगर आ जाएंगे ना, तो किसी मंत्री के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी हमारी संस्था कुरुक्षेत्र में है। अगर 100% नंबर आ जाएंगे तो आप भी जानते हैं इस बात को, किसी मंत्री की जरूरत को कम से कम 2-3 लाख रुपये महीना पैकेज पे। हमारी कुरुक्षेत्र धर्मशाला है, वहाँ पर 400 बच्चे हमारी बरादरी के पढ़ते हैं, और हरियाणा में CID में सबसे बड़ा जज हमारी बरादरी का, बहुत एक्शन जज SDM बहुत हमारी बरादरी के लगे हुए हैं कुरुक्षेत्र से पढ़ के। और कई हमारी संस्थाएं हैं, कई जगह उन संस्थाओं का ये हिस्सा है। और 36 साल से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और बुआनी खेड़ा प्रजापति समाज, भिवानी ये प्रजापति समाज का सबसे बड़ा योगदान भिवानी का, क्योंकि मैंने भिवानी में कई साल रहा, मेरे पास 300 मजदूर रहा करते, और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल अनपढ़, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन ये आप लोगों का सहयोग है, सारे समाज का, पूरे क्षेत्र का है, 36 बरादरी का हमारे यहाँ आना जाता है। अब भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे भाई एक 1-2 टावर मारो, भाई मारोगे तो मैं एक रोटी फालतू खा जाऊंगा, नींद आ जाएगी, आदमी मनो उठ दिए फिर जोड़ी करके मांगना पड़ेगा फकीर की तरह। बिल्कुल। तो कितने लोगों का दिन में खाना बढ़ता है? सैकड़े लोगों का बनता होगा ना जी, इस समय तो 200 लोग खाते हैं। जैसे यहाँ तो हमारे पास 54 बच्चे हैं। पेपर आज नहीं है, कल होगा, कल पेपर है, सिरसा है, डब्बाड़ी है, बहल है, गोहाना है, रोहतक से यहाँ कर आदमी बच्चे आकर के, झारखंड के ना दिखा के आया हूँ, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो आते हैं ना बच्चे, वो यहाँ नहा धो करके भोजन करके फिर पेपर देने के लिए जाते हैं। परमानेंट तो बच्चे यही है हमारे पास, लेकिन और भी बच्चे जो आते नहीं, चाय पानी, उनके साथ में भी जो आदमी आते हैं, हम हर आदमी को भोजन और चाय करवाते हैं। बिल्कुल। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप देखना ये कचाकच भर जाएगा। बिल्कुल। ये सब भगवान का आप लोगों का आशीर्वाद है। और आप भी मुझे ऐसी शक्ति दें बिल्कुल कि मेरे को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कि गुस्सा ना आए, क्योंकि काम करनी है कि गुस्सा आ जाए, कदे कदे आ जाए मैंने, लेकिन भगवान ऐसी मैंने। गुस्सा किस लिए आता है जी? गुस्सा इसलिए आ जाए, जो नमक की थैली नहीं दे आज तक वो और आगे बकवास करे, ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन परमात्मा ऐसी भी मुझे शक्ति दे कि जिसको मैं पी जाऊं, जो सैनिक हो। और कोशिश तो बहुत करता हूँ, फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। जो नमक की थैली भी नहीं दे वो आगे या बकवास करे। मतलब घर के ना बूझ दे और आगे चौधर और कहावती आगे भाई चौधर के पैसे ला गया करे, फरी फोकट में चौधर करें। और सारा की सारी जो मेहनत आप लोग करते रहो, दिन रात जो करता बाहर रहो, जितनी खाने की व्यवस्था है, कोई भी संस्था देखो, बातें करना बड़ी मतलब अच्छी लगती है, आसान काम है, लेकिन ये चीजें करना, अगर किसी के घर पे सपोज करो शादी या विवाह या पार्टी होती है, एक दिन के अंदर इतने लोग जो आते हैं, कितने मतलब बिछड़ जाते हैं। हरियाणा में क्या अगर बिछड़ जाए भाई कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं, लेकिन यहाँ हर रोज ही इस तरह का शादी जैसा माहौल होता है, खाने जैसा माहौल होता है। इन लोगों का कोई मतलब निस्वार्थ भाव से लग रहे हैं, हमें नहीं लगता कि भाई इनका कोई स्वार्थ होगा इसके पीछे। लेकिन अकेले प्रजापत का ये नहीं कहने लग रहे, पूरा का पूरा 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, अपना घर जैसा ही जो यहाँ पर महसूस करते हैं। तो इसके अलावा मैं बात कर लूँ जी, कितना सहयोग समाज का रहता है, कितना सहयोग जो राजनेता लोगों का रहता है, बड़ी दूर दूर से आते हैं। काफ़ी लड़कियाँ वो राजस्थान से आई हुई हैं, काफ़ी लड़के बिहार से आई हुए हैं। लड़कियों ने कहा कि बड़ी सेफ्टी है हमारे लिए भी, होटल जैसा ही जो यहाँ पर काम है। लड़कियों का तो ऐसा जी, लड़की का चाहे यहाँ भाई हो, हम उसको नहीं सोने देते उस कमरे हमारे पास है। लड़की बिल्कुल सेफ रहेंगी, अलग रहेंगी, और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं यहीं रहूँ। और ये योगदान जो आता है ना, ये 36 बिरादरी का। और हमारा जो ये पत्थर लग रहा है भवन पे जो पैसा लगता है, भवन पे हमारी 2 पर्ची हैं। एक तो अन्न क्षेत्र है, मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र भंडारे की, उसमें हम 36 बिरादरी का अनाज योगदान लेते हैं। और इस कुमार धर्मशाला में पत्थर जो लगता है वो कुमार बिरादरी का लगता है। और मैं ये सभी
जो भी सुन रहे हैं कुमार बरादरी से और 36 बरादरी से कि भाई इसको थोड़ा और डबल कर दे तो जगह हो जाएगी। कमरे जो है ना, आप किसी वक्त आ जाए, 12 भी नहीं, ये कमरे खाली नहीं रहते। बिल्कुल। आने जाने यात्री यहाँ रुकते हैं कि शुद्ध भोजन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गांव का सबका सहयोग है, मेरा नहीं, मैं तो एक दास बन के सेवा करता हूँ। बिल्कुल, यानी कि भाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7, 24 घंटे और 7 दिन जो भाई यहाँ पर प्रधान जी रहते हैं, अपना घर परिवार को छोड़कर सुबह शाम की अगर बात करें, खाने की व्यवस्था यहाँ देखते रहते हैं। प्रधान जी लाइव चलने लग रही वीडियो आपकी, मतलब कोई एडिटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा लाइव ही लोग जुड़े हुए हैं। जितने साथी लाइव में जुड़ रहे हैं, शेयर करने का आप लोग काम करते जाओ। प्रधान जी आपका नंबर क्या है, कोई साथी आप लोगों का सहयोग देना चाहो? बताऊँ, आज सुबह से घर से फोन आ रहे हैं मेरे के मेरी लड़के की बहू बढ़ती है, मैं उसके लिए फल नहीं ले जा सकता, लेकिन मैंने ये बच्चे प्यारे, और मैं सारे समाज से कहूँगा कि मेरे अंदर एक ऐसा जुनून है, एक तो गौ माता मर्दी हो, एक हमारे समाज का बच्चा रोड पे, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर मेरा सारा खून चढ़ जाए उस बच्चे पर और मैं मर जाऊँ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो बच्चा देना चाहिए, और गौ माता। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे, कोई रहने के लिए आने के लिए अगर पूछना चाहे वो किससे संपर्क करे आपसे? क्या नंबर है? 98 130 91 065। भाई जिसको रहना है, कोई भी पूछताछ करनी है, 98 130 51 300 91 065 98 100, एक बार फिर से बता। 98 130 91 065। बिल्कुल बिल्कुल। जिस भाई की जब भी किसी भी टाइम जरूरत हो तो आप यहाँ कितने भी बंदे, चाहे 1000 बंदे आ जाए, हमें कोई तो बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका सहयोग, भगवान का सहयोग, और ये मां अन्नपूर्णा का जो बोर्ड है ना जी, ये चलाती है, मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से शाम तक जैसे लिख भी रखा है भाई, और मेन रोड के ऊपर ही जो है पड़ता है भाई। आपका लोकेशन अगर हम लोग फिलहाल की बता दें, भिवानी से लेके हासी का ये रोड है, और सामने जो आपको महिला कॉलेज नजर आएगा। सैकड़ों बच्चों जो यहाँ पर ठहरे हुए, अगर मैं बातचीत कर लूँ, ये नहीं है कि ये लोग हरियाणा से हैं, लोकल हैं, लोकल यहाँ पर आते हैं, खाया पिया और नहाए धोए निकल जाते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था, ऐसा नहीं कह सकते कि उन लोगों को नहीं रोक सकते ये लोग, उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन होटल जैसा ही माहौल जो आपको यहाँ पर नजर आएगा, सारे के सारे लग्जरी रूम जिसको हम बोल सकते हैं, वही आपको नजर आएंगे। पढ़ने का माहौल बड़ा जबरदस्त है, काफी अन्य राज्यों से लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं। हर माता पिता 1000 बार 100 बार ये सोचता है कि हमारी लड़की वहाँ जाएगी, क्या वहाँ पर सुरक्षित महसूस करेगी, लेकिन साथ में उसका भाई आया हो, फादर आया हो, या कोई भी रिलेशन वाला है, उसको जो साथ में नहीं रखते। बिल्कुल सेपरेट रूम उन लोगों के हम आप लोगों को दिखा के हैं। लड़कियों का माहौल, पढ़ने की बिल्कुल ज़बरदस्त सुविधा है। और इसके अलावा मैं बात करूँ, लाइब्रेरी है, सैकड़ों लोगों का दिन में सुबह खाना बनता है, शाम को भी खाना बनता है। सारी की सारी व्यवस्था जो भाई प्रजापत समाज के द्वारा की जाती है, ऐसा सराहनीय काम। समाज में अच्छे अच्छे काम जो होते हैं भाई, वो कई हमने स्टार्टिंग में भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ये कहीं ना कहीं जो पृथ्वी या जीवन जो संभव है, निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं। तो जिसको भी जो सहयोग करना, वही नंबर आप देखने लग रहे हैं स्क्रीन पे और ऊपर भी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो यहाँ पर चोरियां वोरियां भी हैं प्रधान जी के जी समय वाले हैं। यहाँ से हमारी एक मोटर उठ गई, एक ओक्का उठ गया, क्या करें, उनका कोई इलाज नहीं। मगर चोरी होगी, एक पड़ोसी ने बोला मेरी भैंस का आगे कूलर चाला था, पंखा वो खोल लेगी। ये चोर है। मैं प्रशासन से ये कहूँगा, ये गांव में चोरियां होती रहती हैं, थोड़ा प्रशासन यहाँ 1-2 चक्कर मार दे, गाड़ी हूँ करके बुला दे, पुलिस आती रहे तो चोर का पानी होती। आपने प्रशासन से मिली है? हाँ, प्रशासन से मिला, प्रशासन मदद करता है, घूम के जाता है प्रशासन। यानी कि जब चोरी हुई थी तब यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं भाई थोड़ा सा और हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। प्रशासन यहाँ पर आए, गश्त वस्त लगाए। ये इनके परिवार के बच्चे नहीं है, ना इनके रिश्तेदारों के बच्चे हैं, सभी अनजान लोगों के हैं। भाई सामाजिक के लिए जितना काम करे उतना ही, जितनी हम भी तारीफ करें उतना ही ठीक है, कम है। जितना ठीक काम ये लोग कर रहे हैं, अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए पूरा का पूरा माहौल आप लोगों को दिखाएं। होटल की तरह ही भाई अंडरग्राउंड है नीचे, और काम अभी चलने भी लग रहा है। बड़ा सहयोग जो प्रजापत समाज कर रहा है, और भी काफ़ी साथी हैं जो अपना सहयोग कर सकते हैं। यह कि भाई समाज में कोई एक अल्लाह व्यक्ति एक नहीं कर सकता। काफ़ी वर्षों से जो प्रधान जी ने मेहनत की है, तब जाके जो ये सफल हुई हैं चीज़ें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।